इन्हीं खबरों के साथ आगे बढ़ रहे हैं हम। देखिए, ईरान इजराइल के बीच लगातार संघर्ष जारी है। 200 इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान के कई ठिकानों पर हमला कर दिया है। इजराइल ने इसे ऑपरेशन राइजिंग लाइन नाम दिया है। बता दें कि ईरान के 6 वैज्ञानिक, 20 मिलिट्री कमांडर मारे जाने का दावा है। ईरान की पलटवार कार्रवाई का नाम ट्रू प्रॉमिस 3। ईरान ने इजराइल पर 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी। बता दें कि बैलिस्टिक मिसाइल से इजरायली रक्षा मंत्रालय हिट करने का दावा भी कर रहे हैं। नेतन्याहू ने पीएम मोदी से बातचीत की और हालात की जानकारी दी। ट्रंप की ईरान को धमकी ये कहते हुए नजर आए हैं कि परमाणु समझौता नहीं तो बड़ा हमला होगा। तबाही का मंजर लगातार जारी है। इजराइल और ईरान की जो जंग है वो लगातार देखने को मिल रही है और इस बीच ईरान की जो पलटवार कार्रवाई है वो भी नजर आ रही है। तो ईरान ने इजराइल पर 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। इधर ट्रंप की ईरान को धमकी कहते हुए नजर आए हैं कि परमाणु समझौता नहीं, अगर परमाणु समझौता नहीं होगा तो एक बड़ा हमला भी हो सकता है। तो इजराइल ईरान टकराव के 7 पॉइंट हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम दिखा रहे हैं। ईरान की पलटवार कार्रवाई का नाम ट्रू प्रॉमिस 3। ईरान ने इजराइल पर 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी। बैलिस्टिक मिसाइल से इजरायल रक्षा मंत्रालय हिट करने का दावा। नेतन्याहू ने पीएम मोदी से बातचीत की और हालात की जानकारी दी। ट्रंप की ईरान को धमकी, कहा परमाणु समझौता करे वरना बड़ा हमला होगा। 200 इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान के कई ठिकानों पर हमला किया। इजरायल ने इसे ऑपरेशन राइजिंग लाइन नाम दिया। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी चविष्का अत्री जुड़ गई हैं न्यूज रूम से। चविष्का, देखिए, इजराइल और ईरान के बीच जो जंग है वो लगातार जारी है। ये संघर्ष लगातार देखने को मिल रहा है। चविष्का, इस बीच 200 इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान के कई ठिकानों पर हमला कर दिया है। किस तरह से देख रही हैं आप इस हमले को? बिल्कुल, देखिए साधना, अगर बात की जाए शुक्रवार से जब से ये जंग शुरू हुई है इजराइल और ईरान के बीच में, आपने देखा होगा कि किस कदर ईरान में तबाही मची हुई है। क्योंकि इजराइल की तरफ से जब ईरान पे हमला किया गया, 200 मिसाइलों के जरिए हमला किया गया है, तकरीबन 70 से ज्यादा वहां पर लोग मारे गए हैं, कई लोग घायल हुए हैं, तबाही देखी जा रही है ईरान की तरफ से भी। लेकिन जवाबी कार्रवाई ईरान भी करता हुआ नजर आया। इजराइल पर 150 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई, उसमें 2 लोगों की मौत फिलहाल बताई जा रही है, लेकिन 70 से भी ज्यादा लोग हैं जो घायल हुए हैं। लेकिन एक तरफ इसको समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि इन दोनों के बीच में इस तरीके से ये युद्ध जो चल रहा है ये क्यों चल रहा है। जैसा कि आप भी जानती हैं, तमाम दर्शक भी जानते हैं कि इजराइल और गाजा हमास के साथ लगातार युद्ध चल रहा है। 1.5 साल से हम लोग देखते आ रहे हैं कि किस तरह कदर इजराइल में भी और गाजा हमास में तबाही मची हुई है। लेकिन ईरान का जब जिक्र किया जाता है, कहीं ना कहीं ईरान गाजा और हमास को जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि उसके लिए ये असुरक्षित महसूस कर रहा है इजराइल। क्योंकि ईरान जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है गाजा को और साथ ही हमास का जब हम जिक्र करते हैं, जिस तरीके से आपने भी देखा कि इजराइल गाजा हमास के बीच में किस तरीके के युद्ध चल रहे हैं, 1.5 साल से अब तक देखते आ रहे हैं, कितनी कुछ तबाही हुई, अब तक ये युद्ध विराम नहीं लग पा रहा है। युद्ध विराम या सीज फायर जिसको कहा जा सकता है, नहीं हो पाया। लेकिन एक सबसे बड़ी वजह जो इजराइल की मानी जा रही है ईरान पर युद्ध करने के लिए, वो ये कि परमाणु हथियार बनाए जा रहे हैं, परमाणु बनाया जा रहा है, उन ठिकानों पर हमला किया गया है और कहीं ना कहीं चोरी छिपे बनाए जा रहे हैं, इजराइल का यह भी कहना है, और असुरक्षित महसूस कर रहा है इजराइल। लेकिन अपने आप में कहा जाए तो इजराइल भी बेहद मजबूत है। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि इजराइल में जो भी लोग वहां पर रहते हैं उनके घरों के नीचे बंकर बने होते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित रखते हैं वो। लेकिन इस बीच आप ये देखिए कि जब ये हमला हुआ है, 8 घंटे से भी ज्यादा ये जो युद्ध है वो चल रहा है, उसके बाद से तबाही जो सबसे ज्यादा देखी जा रही है वो ईरान में ही देखी जा रही है। और जैसे कि आपने जिक्र किया कि इजराइल ने 200 फाइटर जेट से ईरान के कई ठिकानों को हमला किया है, कई ठिकानों पर, चाहे वो परमाणु हथियार जहां पर बनाए जा रहे हों या फिर जहां पर सुरक्षित जगहों पर लोग छुपे हों। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें जो है अब सामने आ रही है। बिल्कुल चविष्का, इस तरह के संघर्ष के साथ साथ अब यहाँ पर ये भी चीज देखने को मिली है कि ट्रंप ईरान को धमकी देते हुए नजर आए हैं और वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि परमाणु समझौता नहीं तो एक बड़ा हमला होगा। बिल्कुल, देखिए ट्रंप की तरफ से लगातार इस तरीके की धमकी और चेतावनी भी दी जा रही है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ईरान, मैंने जैसे पहले भी कहा कि ईरान सपोर्ट कर रहा है हमास और गाजा को, और कहीं ना कहीं ट्रंप इसके विरोध में रहते हैं कि कहीं ना कहीं आपको ये युद्ध विराम करना चाहिए। जैसा कि आपने भारत और पाकिस्तान के बीच में भी देखा था, कहीं ना कहीं इस तरह के स्टेटमेंट सामने आए हैं कि ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के युद्ध विराम की भी पहल की थी। और कहीं ना कहीं इजराइल और हमास गाजा के बीच में जिस तरीके से 1.5 साल से युद्ध हम देखते आ रहे हैं, उसको लेकर भी, सीज फायर को लेकर ट्रंप ने कई बार बातें कही है। लेकिन अब इसी के चलते जिस तरीके से ईरान सपोर्ट कर रहा है
गाजा और हमास को, और उसके बीच ये परमाणु हथियार लगातार जो बनाए जा रहे हैं, चाहे वो चोरी छिपे बनाए जा रहे हो, और कहीं ना कहीं एक सपोर्ट है और ज्यादा युद्ध इससे बढ़ सकता है। तो इसी पे युद्ध विराम के लिए, सीज फायर के लिए ट्रंप की तरफ से लगातार चेतावनी भी दी जा रही है, क्योंकि देखिए परमाणु हथियार को कोई इस तरीके से सपोर्ट नहीं करता है कि आप किसी भी युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करें और देश में तबाही हो। इस तरह की चीजें कोई भी देश नहीं चाहेगा। कहीं ना कहीं इसी तरीके से इन्हीं चीजों को समझते हुए ट्रंप की तरफ से भी ईरान को लगातार चेतावनी दी जा रही है। चलिए चविश का बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए। तो इजराइल और ईरान के बीच जंग लगातार जारी है। हालांकि शुक्रवार को भी हमने वो मंजर देखा। ऐसे में इजराइल ईरान टकराव के ये 7 पॉइंट भी लगातार आप तक हम साझा कर रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल रक्षा मंत्रालय हिट करने का ये दावा, और नेतन्याहू ने पीएम मोदी से खास बातचीत की और इसी के साथ ही हालात की जानकारी भी दी कि वहां पर किस तरह के हालात बने हुए हैं। ट्रंप की ईरान को धमकी, कहा परमाणु समझौता करे वरना बड़ा हमला होगा। इधर 200 इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान के कई ठिकानों पर हमला किया।